वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्ट के बारे में। तो ये एक हर्ट के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द हर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, इसके फंक्शंस भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी कार्डियक साइकिल भी पूछ लिए जाते हैं। तो हर्ट की संरचना की बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। तो इसमें हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, साइंस के अंदर डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको सभी डायग्राम अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपकी बुक में जो डायग्राम है आप उसके अकॉर्डिंग भी सीख सकते हो, उसमें आपके दोनों डायग्राम दिए हुए हैं। या फिर जिस तरीके से जैसे मैं आप बना रहा हूँ, तो आप इसके साथ साथ आप भी वीडियो को पोस्ट करके आप भी साथ में बनाने की कोशिश करें, ताकि आप ईज़िली डायग्राम बनाना सीख सकें। तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है, और आप हो सके तो मैंने एग्ज़ाम में भी इसी डायग्राम का उपयोग करना है फ्रेंड्स, ताकि आप इजीली कि जो ब्लड सर्कुलेशंस होता है वो किस प्रकार होता है आप इजीली इसको बता सकते हो। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने ये हर्ट का डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ कॉमन चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हर्ट जो होता है ये क्या होता है। मासल व स्पंजी और हल्के गुलाबी रंग का ये होता है, रेडिश कलर में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा इसका जो हर्ट का वज़न होता है वो लगभग कितना होता है, 250 से 300 ग्राम। क्योंकि फ्रेंड्स अलग अलग माना जाता है, जैसे मेल्स में तो 310 ग्राम, फीमेल में 225 ग्राम, इस तरीके से होता है। तो हम इसको एवरेज में लिखते हैं। तो ये क्या होता है, लगभग 250 से 300 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक फ्रेंड्स। देन इसकी बात करें तो इसके शेप्ड की अगर बात करते हैं तो हर्ट क्या होता है, जो ये कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। और इसके चारों ओर क्या होती है, एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक लेयर पाई जाती है जिसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि हर्ट के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर को मेंटेन करने का ये काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो थी बेसिक चीज़ इसकी जो नॉर्मल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके पोजीशन की। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो हर्ट की साइज़ होती है ये प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं की जो फिस्ट होती है, ओनर फिस्ट, ठीक है, ओनर फिस्ट के बराबर इसकी साइज़ होती है। प्रत्येक व्यक्ति की उसके स्वयं की मुट्ठी के बराबर इसकी साइज़ होती है। तो इसको ओनर फिस्ट के हिसाब से इसकी साइज़ बताई जाती है। देन हर्ट की हम पोजीशन की बात करें कि हर्ट की पोजीशन क्या होती है। तो हर्ट की पोजीशन क्या होती है फ्रेंड्स, इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करना आप कि हर्ट नॉर्मली बोला जाता है कि लेफ़्ट साइड में होता है, मगर हम इसको इस तरीके से ना बोलकर हम इसको ये बोलते हैं कि हर्ट जो होता है ये क्या होता है, मिडिल में होता है। मिडिल में भी कहाँ पे होता है, ये जो बीच में स्टर्नम बोन होती है, अपनी बॉडी की जो स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन होती है, इस स्टर्नम बोन के बिल्कुल इस तरीके से कि जो स्टर्नम बोन होती है उसके ये नीचे होता है। हर्ट क्या होता है, स्टर्नम बोन के नीचे स्थित होता है। और इसका क्या है, कुछ पार्ट क्या होता है इस लेफ़्ट साइड में ज़्यादा निकला रहता है। इस वजह से नॉर्मली हमें फील किस तरफ होता है, लेफ़्ट साइड में। जब हार्ट बीट करता है तो ये क्या होता है, लेफ़्ट में हमें फील होता है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट क्या होता है लेफ़्ट साइड ज़्यादा निकला हुआ रहता है। इस वजह से हमें लेफ़्ट में महसूस होता है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि नॉर्मली हार्ट जो होता है वो क्या होता है, मिडिल में होता है। और मीडिया स्टर्नम, जो स्टर्नम होती है उस स्टर्नम के वो नीचे
सिचुएटेड होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, दोनों फेफड़ों के बीच हार्ट क्या होता है, हमारी थोरेसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर मतलब लेफ़्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा स्थित होता है। ये थी हार्ट की पोजीशन के हिसाब से बात। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि हार्ट जो होता है फ्रेंड्स, ये 4 चैम्बर में बटा होता है। ठीक, ऊपर के दोनों चैम्बर्स इसके क्या कहलाते हैं, एट्रियम कहलाते हैं। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एट्रिया, आपकी बुक में एट्रिया लिखा हुआ है तो आप एट्रिया भी बोल सकते हो इसको, एट्रिया या एट्रियम इसको हम बोलते हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और जो नीचे के दोनों चैम्बर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, वेंट्रिकल्स बोला जाता है। राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें जो एट्रियम्स होते हैं ये थोड़े स्मॉल होते हैं, किसकी अपेक्षा, मतलब इनकी तुलना में, वेंट्रिकल्स की तुलना में एट्रियम क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। अब इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने वाल्स, जो इनके वाल्स होते हैं वो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये वाल्स होते हैं, ये इस तरीके से दोनों तरफ होते हैं, यहाँ की इसमें वेंस में भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये वाल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, जो राइट साइड, जैसे 2 पोर्शन है, एक राइट और लेफ्ट, राइट साइड में जो वाल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। इनको क्या बोला जाता है फ्रेंड, ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं। राइट साइड के वाल्स को हम ट्राइकस्पिड कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड को होते हैं इनको बोला जाता है बाइकस्पिड। अब इनका काम क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अपना कि इनका काम क्या होता है। जो वाल्स होते हैं ये वाल क्या करते हैं कि जो ब्लड, जो एक बार ब्लड क्या होता है जो नीचे की ओर आ जाता है, जैसे एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आता है, वेंट्रिकल्स में, तो ये वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकता है। मतलब ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि ब्लड को क्या होते हैं वापस रिटर्न नहीं होने देते हैं। ये वाल क्या होते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं कि ऊपर से जब ब्लड आता है तो ये नीचे एक बार खुल गए और ये वापस ओपन हो जाते हैं। अब ये दूसरी दिशा में नहीं खुलते, ये केवल क्या होते हैं, केवल एक ही साइड ओपन होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड, और इधर वाले क्या होते हैं, बाइकस्पिड। जो बाइकस्पिड वाल होता है फ्रेंड्स, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल। मिट्रल वाल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट और भी वाल्स होते हैं, जैसे जो इनको आपने एक तो पल्मोनरी, एक तो अपने यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें भी वाल पाए जाते हैं, और देन नेक्स्ट जो अपने यहाँ पर ये आयोटा है, इस आयोटा के अंदर भी क्या होते हैं, वाल्स होते हैं। ठीक, तो इनको भी अलग नाम दिया जाता है कि इसको तो ट्राइकस्पिड बोलते हैं, इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, और इनके अंदर जो वाल्स लगे होते हैं इनको बोले जाते हैं सेमी लूनर वाल्स बोले जाते हैं। अब इनके जैसे इधर आए ओपन हुए, और फिर जैसे ये ब्लड इधर फुल हो जाता है तो ये वापस क्लोज हो जाते हैं। तो इनके ओपन होने पर, क्लोज होने पर भी क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उस साउंड्स को हम नाम दिया जाता है लबडब। ठीक है, तो इनके ओपन होने पर, क्लोज होने पर भी साउंड्स प्रोड्यूस होता है जिसको लबडब बोलते हैं। जब आयोटिक जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, इनको एक और नाम दिया जाता है जो दोनों का एक साथ यूज़ कर सकते हैं हम, बस जैसे ये तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, इनको बोला जाता है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। तो जब ये वॉल्स ओपन होकर क्लोज होते हैं तो उस पर तो साउंड आती है लब, और जब ये पल्मोनरी वाले ओपन क्लोज होते हैं तो इनमें साउंड आती है डब, इस तरीके से। तो हार्ट के वॉल्स जब ओपन और क्लोज होते हैं तो उसको क्या करते हैं, लब डब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो थी फ्रेंड्स इनकी स्ट्रक्चर की बात कि हार्ट की स्ट्रक्चर्स क्या होती है, किस प्रकार इसमें वाल्स वगैरह होते हैं। तो आप इसके, ये डायग्राम है आपका, और इसी डायग्राम को आप अच्छे से सीखना, क्योंकि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशंस किस प्रकार होता है, जो कि आप इजीली उसको समझ सकते हो। तो इसके नोट्स से लिख लीजिए आप।